गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है प्रतिशत में टाइप हम लोग पहुंच गए हैं 11 में। टाइप 11 है। 11 प्रकार के 10 प्रकार के हमने टाइप पहले कर लिया है। अब जो है 11 नंबर टाइप आप देखिएगा। इसमें है टाइप नंबर 11 में क्वेश्चन देखिए। मोहन की मासिक आय 1500 रुपए है। वह मकान किराए पर 200, शिक्षा पर 500 तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपए खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो देखिए यहाँ पर जो आय होता है, इनकम जो है मासिक आय है ना, तो आय जो है उसी को इनकम बोलते हैं। आय कितना है? 1500 रुपए कमाता है। ठीक है। और इसको खर्च करता है ना। खर्च कितना किया? ठीक है। खर्च में किया है आपका, पहले तो 200 किया। ठीक है। उसके बाद शिक्षा पर 500 किया। उसके पास अन्य खर्च पर 350 किया। तो टोटल खर्च कितना हो गया? तो 5 2 7 7 3 10 10 50, मतलब 1050 रुपए उसने क्या किया? टोटल खर्च कर दिया। ठीक है। अब क्या पूछा है यहाँ पर? अपने आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो बचत कितना है वो आपको देखना है। बचत तो देखिए टोटल 1500 था, तो हमारा बचत क्या होता है? तो आय माइनस खर्च। आय माइनस खर्च। ठीक है। जितना बचत तब निकलेगा जब उसमें आय में हम लोग 1500 में जो है खर्च किया 1050, उसको माइनस करेंगे तो बचत हमारे पास आ गया 450 रुपए। 450 का बचत किया उसने। ठीक है। अब बचत प्रतिशत अपने को निकालना है। जिस प्रकार से प्रतिशत निकालते हैं ना, तो उसी प्रकार बचत प्रतिशत, तो ये बचत ऊपर रहेगा। अब मूल कितना रहेगा? मूल मान जितना में था उसमें बचाया और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अब जो है बचत 450 रुपए आप देख रहे हैं। बचत 450 बचाया है। मूल मान कितना था? 1500 उसके पास इनकम था। मूल ये था 1500 और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब ये हो गया आपका, काटेंगे इसको। ठीक है। तो ये हो गया 0 से 0 गया। ठीक है। और ये 0 से ये 0 गया। 15 से 15 दिया 45। अब ये हो गया 3 बचा ऊपर में, 3 और 10, तो ये हो गया आपका 30% बचाया। 30% आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है बी नंबर। ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा है राम की मासिक आय 5000 रुपए है। राम की मासिक आय कितना है? 5000 रुपए है। आय जो है कितना है? 5000। आय बराबर 5000 रुपए। ठीक है। और वह मकान किराए पर 1000। खर्च कितना कर रहा है उसको देखते हैं। खर्च कितना कर रहा है? 1000 मकान किराया, शिक्षा पर 500 और अन्य वस्तुओं पर 500। ठीक है। खर्च करता है। वो अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? तो बचत आपका जो निकलेगा वो होगा आपका खर्च, आय माइनस खर्च। इसको करेंगे तो बचत निकलेगा। इसी को निकालना है। ठीक है। अब देखो 1000 और ये 1000, 2000 खर्च कर दिया। 2000 को टोटल खर्च कर दिया, तो आय कितना था? 5000 और जो है खर्च जो है 2000। बचत कितना होगा हमारे पास? तो आप 3000 बचत है ये हमारे पास। ठीक है। 3000 बचा। अब बचत प्रतिशत निकालेंगे। बचत प्रतिशत, तो बचत बटा मूल कितना था, है ना, इंटू 100। ठीक है। बचत है आपका 3000, मूल कितना था? 5000 इंटू 100। ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसको काट दिए, 3 0 से 3 0 गया। ठीक है। 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा। अब 20 दिए 60% उसने बचाया। 60% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए है। देखो अब आय हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं। आय है 15,000 रुपए। ठीक है। वह मकान किराए पर खर्च करता है। खर्च सेम क्वेश्चन आ रहा है। 2000 खर्च किया मकान किराए पर, शिक्षा पर 3000 खर्च किया, उसके बाद मोबाइल पर 1500 खर्च किया। ठीक है। तथा अन्य वस्तुओं पर 2500 खर्च कर दिया और कुछ भी जरूरत के हिसाब से। वह अपनी आय का कितना रुपए बचाता है? अब ये तो एकदम सवाल है, रुपए निकालना है हमको, प्रतिशत नहीं निकालना है। बचाया कितना? तो बचत मतलब हमारे पास क्या होता है? आय माइनस खर्च। आय माइनस खर्च। हमको बस यही तक ही हमारा सवाल पूछा है। सवाल आधा पूछ दिया है ना, हम बचत प्रतिशत तक जाते थे, आधा कर दिया है। 15,000 था टोटल। ठीक है। 15,000 में हमारा माइनस करना है 2 3 5, 5 और 1 6, 6 2 8 और 1 9। 9000 उसने क्या कर दिया?
खर्च कर दिया। तो 15 में 9,000 खर्च कर दिया, कितना बचा? 6,000। 6,000 आपका आंसर होगा। यही पूछा है, कितना रुपए बचाता है ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, इस बार परसेंट तक नहीं जाना है, प्रतिशत तक नहीं पूछा है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 42,000 रुपए है। आय कितना है? आय है 42,000। वह मकान ऋण पर 29,000 देता है ना। खर्च कितना है, मतलब ऋण पटाता है, लोन पटाता है तो खर्च ही है ना। 29,000 प्लस शिक्षा पर 2,000, ठीक है, प्लस मोबाइल पर 2,500 रुपए तथा अन्य वस्तुओं पर 2,500 रुपए खर्च कर देता है। 2,500। सवाल क्या पूछा है? वह अपनी आय का कितना रुपए बचाता है। फिर से वही पूछा है, बचाने वाला। ठीक है, तो बचत क्या होता है? बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। इतने ही तक जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, ये 29 और 2 31, 31 2 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36, 36,000 उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया 36,000। तो आय कितना था? 42,000। ठीक है, माइनस कर दिया 36,000, तो कितना बचा? 36,000। तो यहाँ 4 और वहां 2, तो ये बन गया 6,000। यहाँ भी बचा 6,000 है ना। 6,000 बचत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है टाइप 12। टाइप नंबर 12 है। देखिए यहाँ नया क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करिए। टाइप नंबर 12। अब यहाँ पर एक कक्षा में 15 लड़के हैं। टोटल लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं? तो बॉयज हैं 15 तथा लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं आपका कितना? गर्ल्स है, गर्ल्स आपके हैं 10। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो आप देखिए ये टोटल कक्षा है, कक्षा में अलग 15 कितने हैं? 15 बॉयज है, गर्ल्स 10 है, तो ये टोटल तो 25 हो गए ना। कुल कितने हो गए? 25। अब कुल में पूछा है लड़कियों का परसेंट। अब लड़की कितने हैं? गर्ल्स ये हैं, तो परसेंट, हमको परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। हमको जिसको पूछा जाए, जिसके लिए परसेंट पूछा जा रहा है लड़कियों का, तो यहाँ लड़की आएगा, लड़की बटा कुल आएगा यहाँ, और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक, अब यहाँ पर आपका है लड़की कितने हैं? तो 10 है, बटा में कुल कितने हैं? तो 25 है, और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 25 से कम 25, 25 चौक 100, 10 चौक 40, 40% आपके गर्ल्स हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन है, एक शादी में 250 बाराती तथा 1,000 घर वाले तथा रिश्तेदार शादी में थे। कुल बाराती का कितना परसेंट है? तो आपको क्या करना है, टोटल कितने लोग हैं पहले निकाल लो टोटल। तो 250 प्लस में है 1,000, मतलब हमारे पास है 1250। ये हो गया टोटल। ठीक है, अब बाराती का प्रतिशत निकालना है, तो बाराती ऊपर रहेगा, प्रतिशत कैसे निकलेगा? बाराती आप ऊपर रखेंगे, बाराती बटा कुल इंटू 100। ठीक है, बाराती कितना है? 250, कुल कितना है? 1250 इंटू 100। इसको आप हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1250 है। ठीक है, आप इस जीरो से इस जीरो कर दिए, 25 से कम 25, 25 पंचे 125। ठीक है, और 5 से काटेंगे, 5 से 20 पंचे 100, तो हमारा बाराती जो थे ना वो 20% थे। 20% ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टाइप नंबर 13। टाइप नंबर है 13। आप देखिए इसको, राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए, है ना। ये राधा थे, इसको सुनीता ने, है ना, सुनीता को दिए, सुनीता है, सुनीता को इसने दिया 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए दे दिए। ठीक है, राधा ने कहां से दिया, लेकिन दिया, पहला काम वो कर दिया, 500 रुपए दे दिए। सुनीता ने क्या किया, सुनीता ने उसे 20% कम रीना को दिए। तो सुनीता ने यहाँ रीना को देने वाली है, अब आगे जो जाएगा वो रीना के पास जाएगा, है ना, आगे रीना के पास जाएगा पैसा। लेकिन क्या है कंडीशन, इसका 20%, जो भी 500 है उसका 20% कम करेगी, 20%। तो इसी का 20% निकालना है, मतलब 20 बटा 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से 100 रुपए कम कर दिया, मतलब 500 में हमको 100 रुपए माइनस करना है, तो 400 रुपए देगी। अब ये जो है ना 100 रुपए अपने पास रख ली सुनीता, अब 400 रुपए किसको दे दिए?
रीना को दे दिए 400 रुपए। ठीक है, अब रीना क्या करती है देखते हैं। और रीना ने 10% कमला को दे दिए, इसी का 10% अब जो है जाएगा वो पैसा वो है कमला के पास जाएगा। ठीक है, कमला के पास जाएगा और यही पूछा गया है कि कमला को कितना रुपए मिलेगा, वो भी 10% कम करने के बाद। रीना ने आपको 10% कम किया तो 400 का 10% मतलब 10/100, इसको माइनस करना पड़ेगा। 0 से 2 0, 10 चौक 40 रुपए माइनस 40 रुपए, 400 में 40 रुपए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 6 और 3 360 रुपए। 360 रुपए जो अंतिम में जो है कमला के पास गया। निकला था 500 रुपए, उसने क्या किया 20% अपने पास रख लिए। ठीक है, 400 रुपए रीना को दिए। 400 रीना ने भी ये काम किया कि 10% अपने पास रख ली, मतलब 400 का 10% अपने पास निकाली तो 40 रुपए अपने पास रख ली। उसके बाद क्या है 360 रुपए वापस रीना कमला को मिला। तो यही सवाल था, कमला को कितने रुपए मिला, तो 360 रुपए। ठीक है, ठीक, अगला सवाल देखिए, इसी के सेम टाइप का सवाल है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम है। राम ने मोहन को, है ना, आप देखिए यहां पर राम बनाते हैं। ठीक है, राम ने मोहन को 1000 रुपए दिया, जिसका 25% कम मोहन ने सुरेश को दिया। अब राम ने मोहन को दे दिया। ठीक है, मोहन को दे दिया, मोहन ने सुरेश को दे दिया। ठीक है, मोहन ने सुरेश को दे दिया, सुरेश को दिया था, सुरेश ने जो मिला उसका 20% कम करके करण को दे दिया, आखिरी करण को देगा वो। ठीक है, तो करण को कितना मिला हमको यही निकालना है। ठीक है, अब यहाँ राम ने मोहन को दे दिया 1000 रुपए। ठीक है, 1000 जिसका 25% कम करेगा, तो 1000 का 25% निकालेंगे 25%। ठीक है, कम करके निकालेगा वो किसको देगा, सुरेश को देगा। ठीक है, अब कितना कम होगा वो देखिएगा, यहाँ 1000 का 25/100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 से ये 2 0 से 2 0 और 250, 250 यहाँ पर कम करेगा तो 1000 माइनस 250 तो कितना आएगा, 750 रुपए उसने दे दिया। 750 रुपए सुरेश के पास गया। सुरेश ने क्या किया देखते हैं। सुरेश ने क्या है 25% सुरेश को, सुरेश ने जो रुपए मिला उसका 20% कम करके 20% कम करके करण को देगा, तो 750 का 20% 20/100। ठीक है, तो ये हो गया 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 75 दूने 150, मतलब 150 माइनस करेगा। 750 में 150 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 600। तो ये जो है अंतिम में करण के पास कितना रुपए गया, 600 रुपए। 600 रुपए नहीं है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन चेंज नहीं कर पाया हूं मैं, आप 600 रुपए एक ऑप्शन को बना लीजिए। ऑप्शन क्या होता है कि वही कॉपी करने के बाद तो चेंज नहीं कर पाया हूं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। 600 रुपए करण को मिला। 1000 निकला था राम के जेब से, मोहन सुरेश करण 3 जगह पहुंचते पहुंचते वो जो है 600 रुपए हो गया। ठीक है, चलिए ये था हमारा टाइप नंबर 13। टाइप नंबर 14 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। टाइप नंबर 14 में आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। टाइप नंबर 14 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बच्चों आपको इस तरीके से वीडियो आपको देखना है तो हमारा एक और चल रहा है, एक और यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल हमारा देखी है, लेकिन यूट्यूब में आपका ट्रिकी मैथ्स चल रहा है। ट्रिकी मैथ्स, है ना। ट्रिकी मैथ्स में इस तरीके से चैप्टर वाइज आपको ट्रिक मिलेंगे। लगभग 15 ट्रिक बना रहा हूं मैं अभी तक, 15 से 20 ट्रिक, मतलब कोई भी, जैसे कि आप अभी चैप्टर देख रहे हैं परसेंटेज का चैप्टर देख रहे हैं, इसमें 15 से 20 टाइप आपको मिलेंगे प्रकार से। शॉर्ट मेथड, शॉर्ट में बनाने वाले मेथड, हम उसको ट्रिक बोल सकते हैं, या शॉर्ट में ही हल करने वाला तरीका मैं उसमें बताता हूं। कम समय में 2 मिनट से 3 मिनट में, बच्चों के लिए 2 से 3 मिनट, नहीं तो 1 मिनट का सवाल आपको वहां बना के बताया गया है। तो ट्रिकी मैथ्स आप जरूर देखें। यूट्यूब चैनल है हमारा प्रयास एग्जाम क्लासेस, प्रयास एग्जाम क्लासेस, आप इसमें आप देख सकते हैं। या तो फिर आपको अगर एक ही साथ स्टोर में पूरे एक ही दिन में चाहिए तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करें, प्रयास ऐप, गूगल प्ले स्टोर में प्रयास ऐप डाउनलोड करें। ये जो स्क्रीन में जो लोगो दिख रहा है वो लोगो वाला जो है आपको दिखेगा वहां पर, ऐप प्रयास का ऐप। ठीक है, तो ये लिखा है इस तरीके से लोगो वाला, वही लोगो है। इसमें कम प्राइस में आपको पूरा टिक्की जो भी है, ट्रिकी मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारे क्वेश्चन आप, सारे कोर्स आपको उपलब्ध हैं।
तो ठीक है, ये आपके सोर्स हैं, आपको हमारे साथ बने रहना है, आप सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।